Well friends, now the last topic of the day, wave speed and phase speed. Guys, wave जिस स्पीड से चालू करो, वेव जिस स्पीड से आगे बढ़ता है, I want to find out that speed. So ultimately we know one thing, wave speed is what? Distance upon time. So lambda is distance that is covered in time period only. So it's lambda divided by t. So v is equal to lambda divided by capital T. Fine. So v is equal to f lambda. ये डन, जो हमने वहां पे ही समझ लिया. याद आया कि नहीं याद आया? Okay. Now v is equal to f lambda we already have. ध्यान सबका यहाँ पे. v is equal to f lambda we already have. ठीक है, मैंने 2 पाई मल्टीप्लाई किया, 2 पाई डिवाइड किया. So what we have got? 2 पाई f को एक साइड चिपका डाला, लैम्बडा के नीचे 2 पाई रख डाला, बराबर. लैम्बडा को सुमड़ी में और नीचे लेके आए तो 2 पाई बाय लैम्बडा वेव गॉट हो गया. फाइन. So it's 2 पाई f is equal to omega and 1 upon 2 pi by lambda, that is nothing but k. That is nothing but k. So omega by k which is equal to velocity. ये पता चला. किसी को डाउट इसके लिए? Anybody? कोई डाउट? आओ हेल्प करो. हाँ so now there are two things you have to understand over here. Frequency of the wave, it's the property of the source. जो वेव को जनरेट करता है फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड करता है. मतलब अगर यहां से ये लाइट आ रही है तो लाइट का जो भी फ्रीक्वेंसी है, एलईडी का जो भी फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा हानिकारक है, आपको पता है. अभी रिसेंटली ही थोड़ा हुआ है, वो अपना जो साइकिल पूरा होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो शेर कुत्ते को खाता है, यानी कुत्ते को नहीं खाता है, पर वो क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल साइकिल होता है ना कुछ, तो इकोसिस्टम होता है. हाँ, तो वो जो इकोसिस्टम में गड़बड़ करने वाला ये साइकिल है, इससे बहुत गड़बड़ होती है. जो फ्रीक्वेंसी है, एक तो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो रात को चालू रहती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो रात को घूमने वाले होते हैं उनकी बैंड बच जाती है, उनके लिए रात होती ही नहीं है, राइट. तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है और अभी उस पर बहुत सारा काम भी चल रहा है. फाइन. सो इसका जो भी फ्रीक्वेंसी आएगा, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आया, यहाँ पे पानी भर के मैंने ग्लास रखा मस्त मोटा वाला, बराबर, वो उसमें से करके अंदर चला गया, भी ग्लास, वो पानी के अंदर भी, ग्लास के अंदर भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा. फ्रीक्वेंसी माने 1 सेकेंड में होने वाले ऑसिलेशंस. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. डन, वो चेंज नहीं होगा. और फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स. फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एट द सेम टाइम वेवलेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है? डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन अ मीडियम. डन, वेवलेंथ डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन, वेवलेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. जैसे कि पतलू पतलू मीडियम में है तो वेव ऐसे ऐसे जा रहा है, और एकदम कुछ तो जाड़ू पाड़ू मीडियम आ गया, बराबर. फाइन. एयर में से वो अगर पानी में जा रहा है तो पानी में उतना अच्छे से वो जा नहीं पाएगा, राइट. फ्रीक्वेंसी भले वही होगी उसकी, 1 सेकेंड में उतने ऑसिलेशंस होंगे, पर हुआ क्या, वो जो वेव है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वेवलेंथ चेंज होगी. हवा में जो जिस तरह से वो जा सकता है, पानी में वो उसी तरह से नहीं जा सकता, क्योंकि उसको डिस्टेंस ट्रैवल करके आगे जाना है. फाइन. तो वो ऐसे कुछ तो एकदम डेंस्ड मीडियम में जाएगा. अगर वो कोई डेंस्ड मीडियम में चला जाएगा तो क्या होगा, तो उसका वेवलेंथ बढ़ने लगेगा. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन हो रहा है. फ्रीक्वेंसी इज सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, पर मीडियम चेंज हुआ तो वेवलेंथ चेंज होता है. ये डन हुआ कि नहीं हुआ? Clear? Fine. Okay. So frequency of wave, it's because of source or the property of the source, and wavelength of the wave, it's property of the medium. Fine. वो medium पे depend करता है. Done हुआ कि नहीं हुआ? Now phase speed. Phase angle कैसे? Angle का speed क्या है? बगा सा खाते. जो angle है उसका speed क्या है? तो एक वेव जनरेट हुआ, वो जा रहा है, बराबर, वो जा रहा है. अभी मैंने एक वेव डाला, वो जा रहा है. दूसरा वेव डाला तो उसके बाद वो चालू हुआ तो वो दूसरा वेव भी जा रहा है, कुछ तो दूसरा वेव भी जा रहा है, दूसरा वेव भी जा रहा है. अभी इसका जो भी फेज है वही फेज इसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए. अगर 90-90 समझ लिया तो समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा?
अगर ये वेव पहले से चालू है तो अगर ये वेव पहले से चालू हो गया है, एक्चुअली बाद में चालू हुआ, देखो ये चालू हुआ उसके बाद में ये चालू हुआ, क्लियर हुआ। ये मैक्सिमम होगा जब ये 90 होगा तब, और ये मैक्सिमम होगा जब यहां से 90 कैलकुलेट होगा तब। पर सर अगर यहां से 0 कैलकुलेट करेंगे तो ये यहां से कैलकुलेट हम क्या नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, डेफिनेटली नहीं कर सकते। तो अगर यहां पे 0 होता, समझ पड़े कि नहीं समझ पड़े? अगर यहां पे 0 होता तो यहां पे 90 होता कि नहीं होता? डन। पर एक्चुअली ऐसे समझ ले कि ये कुछ तो ये कुछ तो 60 है। क्या है? 60। समझ पड़ा कि जब ये वेव ऑलमोस्ट 60 डिग्री तक तो पहुंच गया तब जाके दूसरा विचार चालू हो गया, फाइन। तो उसका मतलब ये 90 डिग्री पे होने की जगह ये कितने 120 पे आ गया। 90 प्लस 60 कितना होता है? 150। तो ये एंगल 150 का हो गया कि नहीं हो गया? समझ पड़ा? तब ये 0 नहीं होगा, तब ये 0 नहीं होगा, 150 पे 0 नहीं होता। समझ पड़ा? एकदम रैंडमली ड्रॉ किया इसलिए। तो अभी क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कुछ तो सर्टेन फेस डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? बराबर, फाइन। अभी क्या होगा, अगर वेव आगे बढ़े तो देखो ये पॉइंट बी पे साथ में बढ़े तो जो भी फेस डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे थ्रू आउट। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हो रहा है? इमेजिन हो रहा है? समझ पड़ रहा है? फाइन। सच्ची वाली खांसी अल्लाह समझ पड़ रहा है? ये पॉइंट करके जा रहा है, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ओके, सो आई कैन से दैट फेज स्पीड जो है ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पर वो कांस्टेंट रह रहा है, वो चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। उन दोनों के बीच में जो फेज वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। सो ओमेगा टी माइनस के एक्स विच इज माई एंगल, सर ये कैसे एंगल हुआ? अरे यार y इज इक्वल टू है sin ओमेगा टी माइनस के एक्स थीटा, दिस इज माय थीटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। समझ पड़ा? दैट इज एंगल ओमेगा रेडियन पर सेकंड। बेटा यहाँ पे ओमेगा रेडियन पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, दैट इज रेडियन k 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा इज इन मीटर, 2 पाई इज इन रेडियन, ये मीटर 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 कैंसिल, सो वी हैव गॉट 2 पाई, इट इज अगेन रेडियन। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? सो दिस इज रेडियन, सो वी कैन से दैट ओमेगा टी माइनस के एक्स इज कांस्टेंट, ओमेगा टी माइनस के एक्स इज कांस्टेंट। तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सो ओमेगा सुमड़ी में बाहर निकल गया, और क्यों निकला? क्योंकि फ्रीक्वेंसी तेरे मेरे बस का नहीं, फ्रीक्वेंसी टाइम पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। काहे को? क्योंकि वो सोर्स का प्रॉपर्टी है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? वो टाइम का प्रॉपर्टी नहीं है। डन, चल। सो ओमेगा सुमड़ी में निकल गया, dt dt कैंसिल, dt dt कैंसिल, ये इसको भी चौंटा, k निकला, dx by dt वेलोसिटी, dx by dt वेलोसिटी। सो ओमेगा माइनस kv is equal to 0, तो ओमेगा is equal to kv, so v is equal to omega by k, that I have already developed over here। so मेरा जो वेव स्पीड था वही मेरा फेज स्पीड भी है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? Now let's deal with the first example, let's deal with the first illustration, I'm sorry, and that illustration is like this। The frequency of a radio waves brought, नहीं खोलना है, ध्यान दो, नहीं खोलना है कुछ, चलो। Frequency of the radio waves broadcast by Ahmedabad Vivid Bharati is 96.7 megahertz. Frequency is 96.7 megahertz. Pinned wavelength lambda, wave vector k, angular frequency omega, speed of radio waves in air is equal to 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। देख अपने को वेलोसिटी दी है, v is equal to f लैम्बडा होगा कि नहीं होगा? v is equal to f लैम्बडा होगा कि नहीं होगा? v पता है, f पता है, तो लैम्बडा मिल गया v डिवाइडेड बाय f। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? v पता है और f भी पता है, तो डन हो गया। k is equal to 2 pi डिवाइड बाय लैम्बडा, 2 pi ऑलरेडी पता है, लैम्बडा अभी ढूंढा, राइट? वो डाल देने का, वो सेट। बाद में क्या है? ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f, 2 pi पता है, f पता है, वो भी सेटिंग हो गई। समझे कि नहीं समझे? फर्स्ट इलस्ट्रेशन ओवर।
आपको वो पूरा सॉल्व करने का, इल्लू नंबर 1 ना। चलो इल्लू 2, द वेव इक्वेशन, कुछ किसी को कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है। The wave equation of a propagating wave is given by y is equal to 0.5 sin x minus 60t. Find amplitude, wave vector, wavelength, angular frequency, periodic time, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? Things we have to calculate. देख, simple, math simple, very simple. ध्यान दे, hair stylist, ध्यान दे, hair stylist. चल, so y is equal to a sin omega t minus kx मेरे को पता. I want to do the setting ऐसा वो वाला नहीं, पॉइंट, हाँ आई नो, तुझे पता ही था, हाँ चल। सो 0.5 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को ट्रिगोनोमेट्री को यूज करना पड़ेगा। आई हैव टू यूज ट्रिगोनोमेट्री द वे इट इज गिवन इन द बुक। हाँ सही है, सही लिखा है ना? हाँ चलो अच्छी बात है। सो नाउ वी हैव गॉट दिस, माइनस को मैं कॉमन निकालूंगा बेटा। गुड मॉर्निंग। सोने का नहीं है, तू है भाई जिसको भी मैंने बोला। सो आई कैन से दैट y इज इक्वल टू, माइनस को कॉमन निकाल ले, माइनस 0.5 साइन, माइनस को कॉमन निकाल लिया, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस निकला, माइनस बराबर माइनस साइन। ओम तू दर वखते सॉरी कहे છે અને એ જ તારો પ્રોબ્લેમ છે। So it is minus 0.5 sine of omega t minus kx we have, I mean x minus this we have, so I'll take minus common, so I'll be having 60t minus x. This is what we've got. So why every time you do this, nalayak, minus 0.5. Now let's compare it. So y is equal to a sine omega t minus kx. So we can compare a is equal to minus 0.5 meter centimeter, जो भी दिया हो we can write centimeter, that is centimeter. Guys, बुक में आंसर minus 0.5 सेंटीमीटर ऐसा दिया है, but it's a wrong thing. Amplitude can never minus. When amplitude is amplitude, it's just a number. पता चला कि नहीं पता चला? It's not minus 5 का amplitude है ना? You always say that it's 5 का amplitude, because when you say amplitude, ऊपर भी उतना है, नीचे भी उतना है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? Clear हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Fine. So that's why we have it this way. But just to interpret, we can say that it starts from the lowest value. जो wave है, नहीं, जो वेव है that starts from the lowest value, बराबर? ऐसे करके वेव चालू हो रहा है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? Okay. So now we have got a is equal to this. Fine. बाद में k ढूंढना है। k, अबे बाप रे, k is equal to 1. देख, कंपेयर कर ले। k is equal to 1. k is equal to 1. क्या उसका यूनिट था? मीटर इनवर्स, राइट? रेडियन पर मीटर या तो मीटर इनवर्स, रेडियन पर मीटर लिखते हैं, रेडियन पर मीटर। ओके, बाद में थर्ड क्या है? लैम्ब्डो इज, लैम्ब्डा क्या था? सेंटीमीटर, रेडियन पर सेंटीमीटर, सही बात। चलो पहले ओमेगा ढूंढते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 60 बराबर। अब k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्ब्डा, सो लैम्ब्डा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय k, सो इट्स 2 पाई लैम्ब्डा इज इक्वल टू 2 पाई मीटर सेंटीमीटर। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? लैम्ब्डा मिल गया, a मिल गया, k मिल गया, लैम्ब्डा मिल गया। फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम्स दैट आर, सो v इज इक्वल टू f लैम्ब्डा करना पड़ेगा ना। v भी कहां है अपने पास? v इज इक्वल टू ओमेगा बाय k, v इज इक्वल टू ओमेगा बाय k। 2 पाई f भी हो सकता है ना, ओमेगा, सॉरी ओमेगा क्या करना है अपन को? तो है ओमेगा, फ्रीक्वेंसी ढूंढना है,
2 pi f, I'm so sorry. So f is equal to omega divided by 2 pi. Omega कितना है 60 divided by 2 pi. So 30 by pi. सेकेंड इनवर्स. पता चला कि नहीं पता चला? ये डन हो रहा है, ये डन हो रहा है. नए बच्चा लोग क्लियर, नए बच्चा लोग क्लियर. फाइन. चल, सो ये फ्रीक्वेंसी भी मिल गया. इसके बाद टाइम पीरियड. टाइम पीरियड उसका उल्टा. सो टाइम पीरियड हो गया अपना पाई डिवाइडेड बाय 30. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? सेकेंड्स है ना, सेकेंड. ओके, बाद में v इज इक्वल टू f लैम्बडा. f कितना है 30 बाई पाई. लैम्बडा कितना है 2 पाई. सो 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड. नहीं आओ तो ओ सीट. टेढ़ा कर, वहां पे देख के टेढ़ा कर उसको. देख के टेढ़ा कर थोड़ा नीचे से. डन ना? सबको क्लियर ना? जो वीडियो देख रहे हैं सबको क्लियर ना? वेरी गुड. सो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? डन. लिखो. How far does the sound travel? The third one. How far does the sound travel? अरे पर जगह भी नहीं है. छोड़. Okay, done for today.